हेलो बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के एनसीईआरटी बेस्ड मॉडल पेपर 1 के 40 क्वेश्चन को जानेंगे। ये 40 नंबर के हैं। इसी आधार पे आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम होंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न एक, फ्रांस की क्रांति कब हुई? विकल्प है 1759 ईस्वी में, 1769 ईस्वी में, 1779 ईस्वी, 1789 ईस्वी। आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि फ्रांस में एक ऐसा राज्य था जिसके पूरे भूभाग पर एक निरंकुश राजा राज करता था। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट प्रदर्शन 1789 में फ्रांस के साथ ही शुरू हुई। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1789 ईस्वी। प्रश्न 2, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विकल्प है रूसो, मॉन्टेस्क्यू, दिदरो, वॉल्टेयर। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है रूसो। प्रश्न 3, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विकल्प है काबूर, मेजनी, बिस्मार्क, रोसो। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। मेस्सेनी इटली का एक क्रांतिकारी था। जब उसकी उम्र 24 साल की थी तब उसे लिगोरिया में क्रांति करने के लिए बहिष्कृत कर दिया गया था। इसके बाद उसने 2 संगठनों की स्थापना की, एक यंग इटली सोसाइटी और दूसरा यंग यूरोप। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेस्सेनी। प्रश्न 4, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? विकल्प है 1851, 1861, 1870, 1881। नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत पर होने वाले सम्मेलन के साथ ही 1815 में इटली का एकीकरण शुरू हुआ और 1870 में राजा विक्टोरियो एमेनुएल की सेनाओं द्वारा 1870 में रोम पर कब्जा होने तक चला। रोम इटली की राजधानी बनी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1870 ईस्वी। प्रश्न 5, शुल्क संघ जाल्वेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? विकल्प है प्रसा, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस। जाल्वेराइन एक सीमा शुल्क संघ थी, यानी एक तरह का व्यापारी संगठन था, जिसे 1832 में प्रसा के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रसा। प्रश्न 6, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? विकल्प है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, 15 अप्रैल 1919 ईस्वी, 20 अप्रैल 1919 ईस्वी, 25 अप्रैल 1919 ईस्वी। हम जानते हैं कि पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। इस मंदिर के निकट जलियांवाला बाग है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजियों ने इसी बाग में सैकड़ों निहत्थे लोगों को मार डाला था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। प्रश्न 7, हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक। जब गांधी जी अपनी इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो उसी समय पानी के जहाज में हिंद स्वराज को लिखा था। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। प्रश्न 8, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। यह किसने कहा था? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ब्रिटिश राज के दौरान स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिकारियों में से एक थे। उनका कहना था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक।
प्रश्न 9, ब्रिटिश सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? विकल्प है पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। इस प्रश्न का सही उत्तर है महात्मा गांधी। प्रश्न 10, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? विकल्प है महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, अब्दुल गफ्फार खान, पंडित जवाहरलाल नेहरू। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने काम और निष्ठा के कारण इन्हें सरहदी गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाने लगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न 11, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इसे मैंने चैप्टर के वीडियो में पढ़ाया है। विकल्प है 2, 3, 4, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2। प्रश्न 12, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? विकल्प है कम सिंचाई, अधिक सिंचाई, वन उन्मूलन, पशुचारण। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। हमने चैप्टर के वीडियो में पढ़ा था कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण यानी भूमि के खराब होने का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर अधिक सिंचाई होगा। प्रश्न 13, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? विकल्प है 1992 ईस्वी में, 1997 ईस्वी, 2005 ईस्वी, 2012 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1992 ईस्वी। प्रश्न 14, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? विकल्प है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। हम सभी जानते हैं कि काली मृदा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। प्रश्न 15, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? विकल्प है कृषि प्रसार, वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। प्रश्न 16, बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? विकल्प है 1972, 1973, 1974, 1975। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1973। प्रश्न 17, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संघ के द्वारा पौधे और प्राणियों के विभाजन में किस श्रेणी में रखा गया है? विकल्प है संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां, लुप्त जातियां, इनमें से सभी। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी IUCN के अनुसार पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में रखा गया है। समान जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां और लुप्त जातियां। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इनमें से सभी। प्रश्न 18, 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में श्रीपोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौजे खास का निर्माण करवाया? विकल्प है चंद्रगुप्त, इल्तुतमिश, अशोक, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इल्तुतमिश। प्रश्न 19, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? विकल्प है
बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती हैं जहां जल की कमी होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती हैं। किसी भी क्षेत्र में जब बहुउद्देशीय परियोजना या बांध बनाया जाता है तो उस क्षेत्र में अगर पानी की कमी होती है तो वह दूर हो जाता है। यह बाढ़ को भी रोकती है और साथ ही साथ उद्योग और घरों को बिजली भी उत्पन्न कराती है। लेकिन इसके द्वारा बहुत से जलीय जीवों का विस्थापन हो जाता है। बांध बनाने के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए लोगों को भी वहां से हटाया जाता है, जिससे उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाती है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। प्रश्न 20, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? विकल्प है गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नर्मदा। प्रश्न 21, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? विकल्प है प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का विकास तभी हो सकता है जब वहाँ के रहने वाले लोग साक्षर हों, उनकी स्वास्थ्य अच्छी हो, ताकि वे अधिक से अधिक काम कर सकें, जिससे उनकी आय अच्छी होगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 22, मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपये है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000 रुपये से 7,000 रुपये और 3,000 रुपये है तो चौथे परिवार की आय क्या है? विकल्प है 7,500 रुपये, 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 6,000 रुपये। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 6,000 रुपये। प्रश्न 23, मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? विकल्प है स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, उपरोक्त सभी। क्योंकि किसी भी देश की विकास की तुलना स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय से नापी जाती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 24, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1,000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? विकल्प है शिशु मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, मृत्यु दर, औसत जन्म दर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शिशु मृत्यु दर। प्रश्न 25, वन उत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? विकल्प है द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, चतुर्थक। पिछले वीडियो में इकोनॉमिक सब्जेक्ट में हमने पढ़ा था कि प्राथमिक क्रिया में कृषि, पशुपालन, मछली पालन और वन लगाना या पेड़ पौधे लगाना आदि काम शामिल होते हैं। इसी तरह अगर हम वन उत्पाद का संग्रह यानी वन से होने वाले उपज को जमा करते हैं तो ये भी प्राथमिक क्षेत्रक में आएगा, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्राथमिक। प्रश्न 26, वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है डैश कहलाते हैं? विकल्प है संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित दोनों, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संगठित क्षेत्र। प्रश्न 27, रमेश, सुरेश, नरेश
और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेती में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? विकल्प है सुरेश नरेश, सुरेश राकेश, नरेश राकेश, चारों भाई। रमेश खेती करता है इसलिए प्राथमिक क्रिया हुआ। सुरेश फैक्ट्री में काम करता है तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। और नरेश एक शिक्षक है जो दूसरों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। राकेश टैक्सी ड्राइवर है, ये भी दूसरों की सेवा दे रहे हैं। इस तरह नरेश और राकेश का कार्य सेवा क्षेत्र में आते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नरेश राकेश। 28 रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? विकल्प है 200, 365, 100, 250। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 100। प्रश्न 29 एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुछ उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? विकल्प है मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, शहरी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी उसे कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होता है। ऐसे लोगों को उस काम से हटा भी दिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ पर करण के साथ यही बात हो रही है। करण के काम करने से भी लक्ष्मण और उसके परिवार के उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रश्न 30 अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? विकल्प है बेरोजगारी से बचने के लिए, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। प्रश्न 31 सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित में कौन कथन असत्य है? विकल्प है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है, इससे सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है, सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। प्रश्न 32 निम्नलिखित में से कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? विकल्प है फ्रेंच, स्पेनिश, डच, जर्मन। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्पेनिश। प्रश्न 33 स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? विकल्प है तमिल, हिंदी, पाली, सिन्हली। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सिन्हली। प्रश्न 34 श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? विकल्प है 1945, 1946, 1947, 1948। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1948। प्रश्न 35 निम्नलिखित में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? विकल्प है यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है,
विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। प्रश्न में संघवाद की विशेषता नहीं है पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? विकल्प है अरबी, मैथिली, संथाली, असमिया। संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अरबी। प्रश्न 37, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? विकल्प है राज्य सरकार राज्य सूची, केंद्र सरकार संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची, स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार। प्रश्न 38, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? विकल्प है अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्य नहीं है। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ी कदम 1992 में उठाया गया। कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विकल्प है वर्ग विशेष के हित समूह, किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन, राजनीतिक दल, ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों को लाभबंद करता है, आंदोलन, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है या नहीं भी, दबाव समूह, राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दबाव समूह राजनीति में सीधे भाग लेते हैं। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? विकल्प है नर्मदा बचाओ आंदोलन, एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन, खाद्य विक्रेताओं का संघ, दबाव समूह, तृणमूल कांग्रेस, राजनीतिक दल, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। अब अगले वीडियो में दूसरे मॉडल पेपर को लेकर आते हैं। अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।